सऊदीया, बहरीन, ओमान, कुवैत, यूएई मेडिकल जो है उसमें मसाइल क्यों आते हैं और मेडिकल जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर क्यों नहीं होता। 80% लोगों का जो है वो ये सवाल होता है कि हमारे मेडिकल में मसला आता है, ये किस तरह क्लियर किया जाए और मेडिकल कराने से पहले कौन कौन से ज़रूरी टेस्ट हैं या कौन कौन से ज़रूरी इकदाम हैं जो हम कर लें तो हमारा मेडिकल जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए। हम बाहर किसी लैब से मेडिकल करवाते हैं तो वो क्लियर आता है, लेकिन जब हम गेमका की किसी लैब में जाते हैं तो वहाँ पे हमारा कोई ना कोई इशू जो है वो निकल आता है। सेंटर वाले अपने पैसे लेने के लिए हमारे मेडिकल में कोई ना कोई मसला निकालते रहते हैं और हमें बार बार रिपीट के लिए जो है मेडिकल सेंटर बुलाते रहते हैं। मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों के सबसे ज़्यादा जो सवाल आते हैं वो यही आते हैं कि मेडिकल जो है वो क्लियर कैसे किया जाए। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, मेडिकल जो होता है सऊदीया, बहरीन, ओमान, कुवैत, यूएई, इसमें से किसी भी मुल्क में अगर आप जा रहे हैं तो उसके मेडिकल के लिए सिर्फ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो दो चीज़ें हैं। एक आपका एक्सरे और दूसरा आपके ब्लड के टेस्ट। ये दो मेन पॉइंट हैं मेडिकल के। ये दोनों चीज़ें अगर आपकी क्लियर हैं तो आपका मेडिकल जो है वो हमेशा क्लियर आएगा। अगर इनमें से किसी भी एक चीज़ में कोई मसला आता है आपके एक्सरे में या आपके ब्लड टेस्ट में तो आपका मेडिकल जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए जब भी आपने मेडिकल कराना है इन दोनों चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि एक्सरे और ब्लड टेस्ट, ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर आनी चाहिए। सबसे जो ज़्यादा मसला आता है वो आता है एक्सरे का मेडिकल में, कि लोग कहते हैं कि बाहर से हमने डॉक्टर्स को चेक करवाया, रेडियोलॉजिस्ट को चेक करवाया है, बहुत अच्छे अच्छे जो हमारे मुल्क के मायनाज डॉक्टर्स हैं उनको चेक करवाया है, वो कहते हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई मसला नहीं, आपका एक्सरे क्लियर है। लेकिन जब मेडिकल सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पर हमारा जो है वो मसला निकल आता है। इसका हमें कोई हल बताएं कि क्या ये मेडिकल सेंटर जो है वो जानबूझ के हमारा मसला निकालते हैं या क्या हल है। जीसीसी के क्या रूल्स हैं एक्सरे के हवाले से, ये हमें बताएं। एक्सरे में जो ज़्यादातर मसाइल आते हैं लोगों के वो आते हैं एक्सरे में दाग। आपका जो चेस्ट एक्सरे होता है उसमें अगर माइनर सा सुई बराबर भी कोई स्पॉट आता है, कोई दाग शो होता है, तो जीसीसी के रूल्स ये कहते हैं कि आपका मेडिकल जो है वो आपका एक्सरे फिट नहीं है और आपका मेडिकल क्लियर नहीं हो सकता। यही जब आप बाहर किसी लैब से एक्सरे करवाते हैं तो ये छोटे से माइनर से दाग होते हैं, वो इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं होती है। बचपन में अगर आपको नमूनिया हो गया हो तो वही चेस्ट एक्सरे पे निशानात अपने जो है वो छोड़ जाता है। अगर आपको टीबी हुआ हो और आपने प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करवाया और वो ठीक हो गया हो, ठीक होने के बाद भी जो है उसके निशानात जो है वो आपके चेस्ट पे रहते हैं और जब भी आप एक्सरे कराते हैं तो वो स्पॉट शो होते हैं। इन निशानात की वजह से आपका एक्सरे जो है वो क्लियर नहीं आता। अब डॉक्टर बाहर आप किसी लैब से मेडिकल करवाते हैं, चेक करवाते हैं अपना एक्सरे, वो आपका जर्नल जो है वो चेकअप करता है और उसमें वो आपको यही बताएगा कि ये जो स्पॉट्स आपके चेस्ट एक्सरे में आ रहे हैं ये कोई बीमारी नहीं है, या आपको पहले कोई बीमारी हुई होगी उसके निशानात रह गए हैं, अभी कोई मसला नहीं है। इन स्पॉट्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये कभी ख़त्म नहीं होते। अगर एक दफ़ा आपके चेस्ट एक्सरे में कोई स्पॉट आ गए हैं आपके चेस्ट में और अगर आपने उसका ट्रीटमेंट भी करवा लिया है तो ये ख़त्म नहीं होते और इन निशानात की वजह से आप जीसीसी के किसी भी कंट्री में नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा और मसाइल होते हैं। एक तो ये स्पॉट्स का इशू आता है ज़्यादातर चेस्ट में एक्सरे में। दूसरा आपको इन्फेक्शन हो सकता है लंग्स में, उसकी वजह से भी जो है आपका चेस्ट एक्सरे ख़राब आता है। आपको सीने में बलगम हो सकता है, उसकी वजह से भी आपको जो है एक्सरे में मसला आता है। आपको और कोई चेस्ट इन्फेक्शन हो सकती है जिसकी वजह से एक्सरे जो है आपका वो सही नहीं आता। अब ये इन्फेक्शन वाले जितने इश्यूज़ हैं ये मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं, ये ऐसे नहीं है कि ख़त्म नहीं होते। इसलिए कुछ इश्यूज़ हैं कि जो मेडिसिन से सही नहीं होते, कुछ इश्यूज़ हैं कि जो मेडिसिन लेने से ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये मेडिसिन से भी जो है फ़ौरी सही नहीं होते, इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है और आपको कम से कम महीना डेढ़ महीना इसमें सही होने में लग जाता है। डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन आपका कितना है और उसी हिसाब से फिर आप मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर को चेक कराते हैं, रेडियोलॉजिस्ट को, और वो आपको चेक करके बताता है कि आपके चेस्ट में क्या मसला है और आपने क्या ट्रीटमेंट उसका करना है। मेडिकल सेंटर में अगर आप एक दफ़ा चले गए और आपका कोई भी इशू निकल आया तो वो आपका एक रिकॉर्ड जो है वो हमेशा मेडिकल सेंटर्स वालों के पास रहता है। अगर आपको अनफिट कर देते हैं तब भी रहता है, अगर नहीं भी करते तब भी मेडिकल सेंटर वालों के पास आपका रिकॉर्ड जो है वो रहता है। और एक दफ़ा अगर आप मेडिकल सेंटर में कोई मसला निकल आता है तो आपका रिकॉर्ड जो है वो फिर हमेशा रहता है, वो ख़त्म नहीं होता और ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आप अनफिट हो जाते हैं तो 6 महीने तक आप दोबारा किसी भी जीसीसी कंट्री के लिए मेडिकल नहीं करा सकते, आपको बैन कर दिया जाता है।
इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बताया था। जब भी आपने गल्फ़ कंट्री के लिए सऊदीया, बहरीन, ओमान, कुवैत, यूएई के लिए मेडिकल कराना हो, मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं अभी दोबारा आपको बताता हूँ कि कभी भी डायरेक्ट मेडिकल सेंटर में मेडिकल कराने ना जाएं, क्योंकि हमारी बॉडी जिस तरह बाहर से नज़र आती है, हमें नहीं पता कि बॉडी के अंदर जो है हमारे वो क्या मसाइल चल रहे हैं। इसलिए जब भी आपने मेडिकल करवाना हो जीसीसी कंट्री के लिए, हमेशा अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर में जाने से पहले एक दफ़ा बाहर से अपना चेकअप करवाएं, अपना मेडिकल करवाएं बाहर से कंप्लीट, और अगर वो क्लियर आता है तो फिर उसके बाद आप जो है वो इनके अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर में जाके जो है वो मेडिकल करवाएं। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हमेशा प्री मेडिकल कराने से पहले एक दफ़ा कच्चा मेडिकल जिसको कहते हैं वो ज़रूर करवाएं। 5, 6, 7 हज़ार रुपये का वो होता है, लेकिन उससे ये है कि अगर मेडिकल आपका जीसीसी में कोई मसला निकल आए उससे आप बच जाते हैं, क्योंकि एक दफ़ा मसला निकल आए तो फिर आपका इतनी जल्दी वो मसला वहाँ पे हल नहीं हो सकता। सिफारिश ये लोग किसी की नहीं सुनते हैं, इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि भाई हमारा फ़लाना मिनिस्टर जानने वाला है, फ़लाना एमपी हमारा जानने वाला है, हम कोई सिफारिश लगा के अपना मेडिकल क्लियर करवा लेंगे, तो ये आपकी भूल है। और इसलिए भी ये सिफारिश किसी की नहीं सुनते, क्योंकि जब आप कि जिस मुल्क के लिए मेडिकल करा रहे हो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ भी आपका एक दफ़ा मेडिकल होता है, और अगर वहाँ पर आपका कोई मसला निकाला है तो इनका मेडिकल सेंटर भी ब्लैक लिस्ट होता है और इन्हें भारी जुर्माने जो हैं वो किए जाते हैं। इसलिए ये किसी एक बंदे की वजह से अपना पूरा मेडिकल सेंटर जो है वो दाव पे नहीं लगाते हैं, ना कोई सिफारिश सुनते हैं और ना कोई और चीज़। एक और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं कि लोग से मेडिकल करवा लेते हैं, उसके बाद अगर उनका कोई मसला निकल आता है तो वो फिर रब्ता करते हैं और वो कहते हैं कि जी हमने तो पहले भी मेडिकल करवाया था, एक्सरे कराया था, बिल्कुल ठीक था, यहाँ पर पता नहीं मसला कैसे निकल आया। तो मैंने आपको पहले बताया कि अब जो आप बाहर से एक्सरे करवाते हैं वो डॉक्टर आपका चेक करता है, उसे जीसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मालूम होते कि इनके क्या रूल्स हैं और किसके अकॉर्डिंगली उसने आपका एक्सरे चेक करना है। वो आपका नॉर्मली जर्नल एक्सरे चेक करके आपको बताएगा कि कोई बीमारी है या नहीं है। इसलिए मैं आपको पहले भी यही मशवरा दिया था, मेडिकल करवाने से पहले आप एक दफ़ा हमारे से जो है वो कच्चा मेडिकल जिसे कहते हैं प्री मेडिकल वो करवाएं, ताकि उसमें कंफर्म हम आपको कर सकें कि आपका कोई मसला है या नहीं है। लोग हम मेरे से पूछते हैं कि प्री मेडिकल जो है वो हम कहाँ से कराएं। ये प्री मेडिकल जो है ये आप किसी भी अपने करीबी मेडिकल सेंटर से करा सकते हैं, चाहे आप किसी भी शहर में हो, हर जगह मेडिकल सेंटर मौजूद होते हैं। चंद अहम टेस्ट होते हैं वो आप कहीं से भी करवा सकते हैं, उसकी डिटेल मैं इधर साथ आपको बता भी दूंगा, शो भी कर दूंगा। HCV, हेपेटाइटिस C, HBS AG, हेपेटाइटिस B, उसके अलावा HIV, VDRL, TPHA, LFT जिसमें आपके जिगर के सारे टेस्ट हो जाते हैं, RFT आपके किडनी के टेस्ट। ये कुछ मखसूस टेस्ट हैं कि जो आप करा लें तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपके ब्लड में कोई इशू है या नहीं है। इसलिए आप ये टेस्ट अपने किसी भी करीबी लैब से करवा लें। एक्सरे के लिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप यहाँ हमारे पास आएँ, यहाँ इस्लामाबाद से एक्सरे करवा लें। एक्सरे की रिपोर्ट जो है वो आधे घंटे में या 1 घंटे में मैक्सिमम मिल जाती है। एक्सरे के लिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि जब आप मेडिकल करवाने के लिए आएँ तो इधर इस्लामाबाद से हमारे पास से एक्सरे करा लें, आधे घंटे में जो एक्सरे की रिपोर्ट मिल जाती है। क्योंकि बाहर किसी भी लैब का डॉक्टर जो है वो जर्नल आपका एक्सरे चेक करेगा, लेकिन मैं जो आपका एक्सरे करवाऊंगा वो उन डॉक्टर से करवा के आपको दूंगा कि जो जीसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को जानते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपका एक्सरे चेक करके बताएंगे, ताकि अगर आप मेडिकल सेंटर में जाएँ तो आपका वहाँ जाके कोई इशू ना सामने आए। नंबर मैं नीचे अपना मेंशन कर दूंगा, 0304 111 5758। इस पे आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे 9 से लेके 4 बजे तक आप इस पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। डायरेक्ट इस्लामाबाद हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं। फिट मरकज़ में अलाइड बैंक के साथ हमारा ऑफिस है। पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पहले, और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जो है वो आप यहाँ पे आएँ, क्योंकि जो टाइम आपको दिया जाएगा अगर आप उसी पे आएंगे तो आपका टाइम जो है वो बचेगा और ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। थोड़ी सी लोग जो है वो सुस्ती कर जाते हैं, लेकिन इस थोड़ी सी सुस्ती की वजह से अगर मेडिकल में अल्लाह ना करे कोई मसला निकला है तो आपका बहुत सारा टाइम और पैसा दोनों ज़ाया होते हैं। जब भी आपने कैमका से मेडिकल करवाना हो, आप एक दफ़ा इस्लामाबाद में हमारे से एक्सरे करवा लें, ताकि बाद में आपको किसी भी मुश्किल और परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपकी वीज़े की फ़ीस और आपका टाइम जो है वो ज़ाया ना जाए। लैब के जो टेस्ट हैं वो तकरीबन सबके एक जैसे ही आते हैं, क्योंकि वो मशीनों पर टेस्ट करते हैं, और एक्सरे भी मशीन पे ही होता है, लेकिन एक्सरे जो है वो डॉक्टर चेक करके आपको बताता है कि आपके एक्सरे में क्या मसला है। वो मशीन आपका जो है वो रिज़ल्ट नहीं देती है। इसलिए हर मुख्तलिफ डॉक्टर्स की मुख्तलिफ राय होती है। जो जीसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं जानते वो यकीनन आपको सही मशवरा नहीं दे पाएंगे। ब्लड टेस्ट के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो हेपेटाइटिस के आपने टेस्ट करवाने हैं
HCV और HbSAg, ये आपने हमेशा अलाइज़ा पे करवाने हैं। मेडिकल सेंटर में जो टेस्ट होते हैं वो अलाइज़ा पे टेस्ट करते हैं, और अगर आप बाहर अलाइज़ा पे टेस्ट नहीं करवाएंगे तो आपकी रिपोर्ट्स में फ़र्क आ सकता है। इसलिए ब्लड टेस्ट आप हमेशा अलाइज़ा के आपने करवाने हैं, हेपेटाइटिस B और C दोनों के। अगर अलाइज़ा आपका पॉजिटिव आएगा तो मेडिकल सेंटर में भी आपका जो है वो पॉजिटिव आएगा। अगर अलाइज़ा के टेस्ट में आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो आप बिला झिझक बेफिक्र होकर मेडिकल सेंटर जा सकते हैं और अपने ब्लड के टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ कि आपको समझा सकता हूँ, एक अच्छा मशवरा जो है वो आपको दे सकता हूँ, जो मेरा तजुर्बा है वो आप तक जो है वो पहुँचा सकता हूँ, ताकि उस तजुर्बे की बुनियाद पर जो है वो आप जो मेडिकल है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करवा लें। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि प्री मेडिकल जो है वो हमारे से करवाएं, ताकि बेहतर तरीके से जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका मेडिकल जो है वो क्लियर हो। लेकिन जब मैं ज़्यादा बोलता हूँ तो लोग ये समझते हैं कि भाई टेस्ट सब जगह से बराबर सेम ही आने, हम जहाँ मर्ज़ी से करा लें, इसलिए हम आपके पास ही क्यों हैं, हम जिधर मर्ज़ी से करा लें। तो यही है कि मैं सिर्फ समझा सकता हूँ, आपको एक अच्छा मशवरा दे सकता हूँ, आगे आप लोगों की मर्ज़ी होती है, आप जहाँ मर्ज़ी से करवाएं। लेकिन मैं एक तजुर्बे की बुनियाद पे कहता हूँ कि मैं एक प्री मेडिकल आपका बेहतर तरीके से करवा सकता हूँ, ताकि आपको बाद में गैमका के मेडिकल सेंटर्स में कोई मसला ना हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा उन बंदों तक कि जिनको इस मालूमात की ज़रूरत है और जो बाहर जाना चाह रहे हो, ताकि जब उन्होंने मेडिकल करवाना हो तो उनके लिए भी आसानी हो। एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक अपने मेज़बान सैयद शान नदीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।